हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका मैथ्स विद दीपक प्रताप। तो हमारी बात हुई थी नंबर्स को लेके कि हमने नंबर का चार्ट सीखा, नंबर के टाइप सीखे। अब बेसिकली है क्या कि हमारा जो एग्जाम है ना, उसमें नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होते हैं। नंबर सिस्टम कह लो, कैलकुलेशन कह लो, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, मेरी नज़र में सारा का सारा कहीं ना कहीं एक नंबर सिस्टम है। नंबर्स के बारे में बात हुई तो इस नंबर सिस्टम को ना मैंने 10 से 12 टाइप्स में डिवाइड किया है। जो छोटे छोटे टाइप हैं वो अलग अलग कर दिए हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो वन बाय वन हम सारे टाइप्स कवर करेंगे। जैसे रिमाइंडर्स को निकालना, यूनिट डिजिट निकालना, लास्ट 2 डिजिट निकालना, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट निकालना, और बहुत छोटे छोटे टाइप है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हम वन बाय वन सारे टाइप्स क्लियर कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा रिमाइंडर्स के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रहा होता है रिमाइंडर से रिलेटेड। सिर्फ क्वेश्चन पूछता है कि इजी रिमाइंडर फाइंड कर। रिमाइंडर बोले तो शेष फल बताओ। ये समझ ही पा रहे होंगे। थर्ड फोर्थ क्लास में हमें सिखाया जाता था 25 को डिवाइड करो 6 से, 6 4 जा 24, ये 1। इस 1 को हम क्या कह रहे थे कि रिमाइंडर है, ये क्या है, शेष। अब सोच रहे होंगे क्या ये आएगा पेपर में, अरे ये आ जाएगा तो सभी सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट वही है कि ये है तो वही कि रिमाइंडर बताना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आएगा। तो हम बात करते हैं कि रिमाइंडर के कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन रहे होते हैं। तो बिल्कुल बेस से मैं क्वेश्चन तुमसे पूछूं, क्वेश्चन बनता है कि 99 डिवाइड बाय 100, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। या क्वेश्चन बनता है 99 divided by 98. In both cases, we have to find remainder. What will be the remainder? शेषफल क्या होगा। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हमें क्या बताना है, रिमाइंडर। अब इस क्वेश्चन को देख के दिमाग में क्या आता है तो बहुत सिंपल। 99 को 99 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो और फिर 100 से डिवाइड कर दो, जो बनेगा वो आंसर। बट पता चला कि क्वेश्चन शुरू तो किया हमने एग्जामिनेशन हॉल में, और अगले 2 साल गुजर गए हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और हम रिमाइंडर ही नहीं फाइंड कर पाए। क्यों? 99 को 99 टाइम्स मल्टीप्लाई करने कौन जाएगा। अब हमारे एग्जाम में हमारे पास कितना टाइम होता है, 30 सेकेंड हार्डली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हद से लोगे तो कितना लोगे, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड। क्या कर पाओगे इस दौरान? नहीं। तो यानी बात कुछ और है। तो जो बात है उसको समझने चलते हैं कि यार ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो हम सॉल्व कैसे करें। अब इस क्वेश्चन की हम बात करें, आंसर इनका बहुत सिंपल है। इससे पहले हमें इसकी पूरी थ्योरी को समझना पड़ेगा। तो इस पूरी थ्योरी को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे पूछूं कि जी 34 इंटू 36 डिवाइड बाय 7। क्वेश्चन फिर वही, हर जगह बात होगी केवल किसकी, रिमाइंडर। किसी रिमाइंडर क्या होगा। तो दिमाग में क्या आता है कि यार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और 7 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कोई बड़ा इशू नहीं, आंसर भी आ जाएगा क्योंकि छोटी छोटी टर्म्स हैं। लेकिन ये छोटा क्वेश्चन ऐसे कर पा रहे हैं, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो क्या हम ऐसे कर पाएंगे, नहीं। तो हमें वो सीखना है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम कैसे करें। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ना सीधे सीधे इसको डिवाइड करना है। 7 से सीधे 34 को डिवाइड करो। 7 4 जा 28। तो तुम कह सकते हो कि रिमाइंडर कितना बचा, +6। 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर कितना बचा, 6। भाई 7 चौके 28 है, 34 है, 6 रिमाइंडर आ गया। या एक स्टेप आगे बढ़ो, 7 5 जा 35, और ये कितना है 34। तो मैं क्या कह सकता हूं, या फिर रिमाइंडर कितना है, -1। हालांकि हम अपने आंसर में कभी भी नेगेटिव में रिमाइंडर की बात नहीं करते, अपनी कैलकुलेशन में हम करेंगे जो कि 100% ठीक भी है। अब इस पे आओ, 7 से 36 को करोगे तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना बचा, +1। या एक स्टेप आगे जाओ, 7 6 जा 42, और ये कितना है 36, तो रिमाइंडर कितना आया, -6। समझ पा रहे भाई। तो मैंने किया क्या, सीधे सीधे डिवाइड किया, और फोकस करूंगा किस पे, रिमाइंडर, क्योंकि मुझे बात करनी है किसकी, रिमाइंडर की। अब आगे करोगे क्या, जब इसको डिवाइड किया रिमाइंडर +6, इसको डिवाइड किया रिमाइंडर +1, तुम्हें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या लगा दो, मल्टीप्लाई। ऐसे देख सकते हो, +6
प्लस 1 6/7। क्या 7 6 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं, तो यानी 6 ही क्या हो गया भाई तुम्हारा रिमाइंडर। तुम्हारा शेषफल कितना आ गया? 6। कोई जरूरी नहीं है तुम इन दोनों को ले लो, तो ये -1 ले लिया, ये -6, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, माइनस माइनस प्लस 6/7, तो तुम बोल पाओगे कि रिमाइंडर कितना आ गया जी? 6। ऐसा भी हो सकता है एक बार -1 ले लो और एक बार क्या ले लो? +1। तो यहां से -1 ले लो, अब यहां से +1 ले लो, डिवाइड करोगे 7 से, तो ये बनेगा -1/7। लेकिन नेगेटिव में हमें आंसर देना नहीं है, तो -1 या +6 दोनों सेम बात है। या इसको भी छोड़ो, सीधा सीधा ध्यान रखो कि कभी भी इनकेस ऊपर अगर नेगेटिव आ जाए तो तुम्हें नीचे वाले में से उसे उतना ही कम कर देना है। तो 7 में से 1 हटा दो, यानी कितना बच गया? 6। तो अब भी रिमाइंडर कितना है तुम्हारा? 6। मान लो -3/7 आ जाता, तो तुम्हें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना है, 7 में से 3 को ही कम कर दो, तो कितना बच जाता? 4। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। और अगर प्लस आ रहा है तो कुछ करना ही नहीं है, जो आ रहा है वही क्या है? रिमाइंडर। तो थ्योरी पार्ट समझ आ रहा है। किसी भी नंबर में हमें रिमाइंडर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे? सीधे सीधे डिवाइड करेंगे, फोकस करेंगे रिमाइंडर पे। बीच का साइन मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस, जो भी है वो देखा जाएगा। तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, तो 6 × 1 यानी कितना आ गया जी? 6। अब ऐसे कर क्यों दिया यार? अगर ऐसा कोई तरीका था तो 6 7 क्लास में तो हमने नहीं सीखा, क्योंकि वहां हम इतने बड़े नहीं थे, इतनी समझ नहीं थी कि चीजों को समझ पाए। तो मैं इसे एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है और क्या हमेशा ऐसे होगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो जरा ध्यान देना कि यार ऐसा हुआ क्यों। तो इसको मैं प्रूफ करता हूं कि ये ठीक है और क्या हमेशा ठीक बना रहेगा। तो अपना क्वेश्चन था 34 × 36 डिवाइड बाय 7। ठीक है भाई, 2 मिनट ध्यान से देखो। इस 34 को ऐसे लिखा जा सकता है 28 + 6, क्योंकि 7 4 जा 28 प्लस कितना? 6 लिख सकते हैं। इस 36 को ऐसे लिखा जा सकता है भाई 35 + 1, क्योंकि 7 5 जा 35, तो 35 + 1। अब इतना समझ ही पाते होंगे, 28 की मल्टीप्लाई 35 से होगी और डिवाइड में कितना है? 7। क्यों? क्योंकि कहीं भी अगर a + b + c/7 है तो इट मींस a/7 + b/7 + c/7। इतना समझ ही पाते होंगे। तो दिस मल्टीप्लाई दिस डिवाइड बाय 7 प्लस 28 की मल्टीप्लाई 1 से करो, तो 28 × 1 डिवाइड बाय 7। 6 की मल्टीप्लाई 35 से करो, तो 6 × 35 डिवाइड बाय 7। 6 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये बनेगा 6 × 1/7। अब जरा ध्यान दो, 7 से कट हो गया 28, तो रिमाइंडर 0। कि सर क्यों? अरे भाई अगर 4 से मैं डिवाइड करूं 24 को, तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना? 0। जब कोई चीज पूरी कट ही हो जानी है तो जो भी आएगा वो तो भाई कोई कोशेंट आएगा ना, भागफल आएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा उस केस में? 0। तो 7 से इसको कट किया है 4 बार, 4 से इसको कट करेंगे तो जो भी आएगा वो कोशेंट है, भागफल है। तो इसने इसको पूर्णतः विभाजित कर दिया, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना? 0। यहाँ ये इसको कट करेगा, रिमाइंडर 0। यहाँ ये कट करेगा, रिमाइंडर। तो ये 3 टर्म्स तो हमें कभी भी रिमाइंडर नहीं देंगी। हमें रिमाइंडर मिल रहा है 6 × 1। ये 6 कौन सा 6 है भाई? ये यही वाला 6 है, ये 1 यही वाला 1 है। दोनों की मल्टीप्लाई की वजह क्या है? क्योंकि दोनों क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो हम कहेंगे कि 6/7 और रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 6। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अपने को करना क्या है? सीधे सीधे डिवाइड करना है। तो यहाँ रिमाइंडर +6 आया था, यहाँ रिमाइंडर +1 आया था, और मल्टीप्लाई करने की वजह क्योंकि यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई। तो आगे जब भी रिमाइंडर का ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो हम लोग करेंगे क्या? सीधे सीधे डिवाइड करेंगे और फोकस करेंगे रिमाइंडर। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब एक दिमाग में चीज आ रही होगी, मान लो यहाँ पे 5 आ जाता और यहाँ पे 3 आ जाता, तो ये तो 15 हो जाता। क्या 7 से डिवाइड करके 15 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं। तो करेंगे क्या? फिर से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाता? 1। समझ पाने भाई? तो हमें आगे से करना क्या है? सीधे सीधे डिवाइड करना है, फोकस करना है किस पे? रिमाइंडर पे। ये वाली बात समझ आ गई भाई? इसको देख लो, किसी को डाउट हो तो पूछ। ठीक है भाई? अब इस थ्योरी को यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। कैसे? मेरा क्वेश्चन था
कि 99 इज टू पावर 99 और डिवाइड बाई कितना भाई 100। तो इसको तुम ऐसे देख सकते हो भाई कि 99 की पावर 99 है, इसका मतलब 99 इंटू 99 इंटू 99, और ये कितनी बार लिखना है भाई 99 बार, और डिवाइड किससे करना है 100 से। हमें पता है कि सबको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, और फोकस करेंगे इस पे रिमाइंडर। तो इस 100 से तुम इस 99 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आया -1, इसको डिवाइड करोगे तो -1, इसको डिवाइड करोगे तो -1। ये -1 कितनी बार मिलेगा, तो आपका जवाब आएगा कि जी 99 टाइम्स लिखा हुआ है, तो माइनस भी कितनी बार आएगा 99 टाइम्स। -1 को जब 99 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा -1/99 डिवाइड बाई कितना 100। एग्री करने लग रहे हैं? तो -1/99, अब सबने पढ़ा होगा कि -1 की पावर अगर ऑड हो, विषम हो, तो कितना रहेगा -1, और -1 की पावर अगर इवन हो, सम हो, तो कितना बनेगा। तो 99 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, तो हम लोग बोल पाएंगे कि -1 और ये कितना आ गया 100। तो क्या आंसर -1 होगा? नहीं। मैंने बताया था जब भी ऊपर माइनस आएगा तो डिनोमिनेटर में से उसे माइनस करो, 100 में से एक माइनस करोगे तो कितना बनेगा 99। तो तुम लोग कह पाओगे कि रिमाइंडर कितना है 99। करके किसी को दिखाना नहीं है, सीधे सीधे सोचेंगे 100 से 99 किया -1, वो -1 आएगा 99 टाइम्स, तो यानी -1, यानी सीधा रिमाइंडर कितना आ गया 99। दूसरा क्वेश्चन क्या था, 99 डिवाइड बाई 98। इसका मतलब है 99 कितनी बार लिखा जाना है 99 टाइम्स। 98 से जब 99 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, वो 1 कितनी बार आएगा 99 टाइम्स, तो 1/99 डिवाइड में 98, तो ये आ गया 1/98। क्यों, 1 की पावर 99 करोगे तो भी कितना रहेगा 1। अब 99 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। क्या इसमें भी माइनस कर दोगे? नहीं, कम माइनस करना था जब माइनस हो, तो इस केस में आंसर कितना बन जाएगा कि रिमाइंडर कितना आ गया जी। एग्री कर रहे हैं सब? तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा भाई 1। कोई डाउट किसी को? समझ पा रहे हैं चीजें? आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ कहने लगे जी 18 की पावर 200 डिवाइड करना है किससे 17 से, किसी रिमाइंडर बता दो। तो मेरी थ्योरी क्या कहेगी 17 से सीधा 18 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना 1 इस टू पावर कितना 200, और 1 की पावर 200 है तो भी कितना 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया सीधा। कोई डाउट किसी को? समझ पा रहे हैं सर? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसे ट्राई करो। 2 इस टू पावर 32 डिवाइड बाय 5, क्वेश्चन भाई व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ट्राई करो भाई सर। अब जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा होता हूँ तो बच्चे इसके लिए क्या करते हैं, वो अप्रोच मैं आपको दिखाता हूँ। जो वो सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो ना 5 से सीधे 2 को डिवाइड करते हैं। 5 से 2 को करेंगे, वो कहेंगे -3/5, और कई बार ये आंसर बोल के निकल जाते हैं कि इसका आंसर तो -3 आ गया। कुछ और स्मार्ट कहेंगे अरे माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ गया 2। बट मेरे भाई एक बात बताओ, -3 की पावर 32 भी तो होगा। -3 की पावर ऑड है तो ये 3 की पावर 32 हो जाएगा। फिर कोई और आएंगे, वो कहेंगे अरे इसे फिर से डिवाइड कर दो, ये -2 की पावर 32, और ये कितना हो गया 2 की पावर 32। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे करते रहना, क्या हो पाएगा? तो ऐसा क्या हो गया कि यार वो हो रहा था ये नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह क्या है? तो उस क्वेश्चन को ध्यान करो। वहां पे मैंने टर्म लिखी थी 99 डिवाइड बाय 100।
तो रिमाइंडर यहाँ पे बना था -1 एक बार डिवाइड करके। फिर 99 था, नीचे 98 था, तो रिमाइंडर कितना आया था 1। तो हमारी औकात सिर्फ ये है कि आइदर रिमाइंडर 1 और -1। अगर रिमाइंडर 1 या -1 आएगा तो हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हमारी इतनी औकात नहीं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो मेरे भाई अगर मैंने क्वेश्चन को ऐसे कर लिया तो मैंने क्वेश्चन को मुश्किल बना लिया। क्यों? 2:32 और 3:32 में अगर आसानी से सॉल्व होगा तो वो क्या हो पाएगा 2⁻32। तो बिल्कुल हमें ध्यान देना है कि हमारी औकात क्या है, या तो रिमाइंडर 1 आए या फिर क्या आए -1। अगर 1 या -1 आ पाएगा तो हम आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो हमें करना क्या है, या तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो या कुछ सोचो। क्या सोचो कि रिमाइंडर 1 या -1 कैसे आ पाएगा। तो मेरे भाई डिनोमिनेटर में 5 है, ऊपर या तो 6 हो जाए, तो 5 से 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर +1, या ऊपर 4 हो जाए, 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1। तो या तो ऊपर 4 बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। 6 बनने के लिए क्या होना चाहिए 2 × 3। क्या 3 कभी आएगा? नहीं। अरे 2 को 200 बार भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी 3 नहीं आएगा। तो 3 का तो कोई लॉजिक है नहीं, लेकिन हमें दिख रहा है 4 आ सकता है। 4 कैसे आ सकता है? 2⁻2 करके। तो हमारा ध्यान बस इस चीज पे होना चाहिए कि रिमाइंडर कैसे भी करके हमें +1 या -1 सेट करना है। +1 या -1 हम सेट कर गए तो हमारा आंसर आएगा। अब वो कैसे करना है, अलग अलग क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। तो मुझे समझ आया कि यार ऊपर अगर 4 बनाना है तो मैं भाई से ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 16। सब लोगों ने 6-7 क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा शॉर्ट्स एंड इंडाइसिस, घातांक एवं करणी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पढ़ रखा होगा। नहीं भी पढ़ा है तो आप जान लो कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना है। तो मेरे भाई मैंने इसको 2 × 16 किया क्योंकि 32 था। मैं इसे 2⁻2 कर सकता हूं। ये बन जाएगा 4⁻16 डिवाइड बाय 5। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा है? क्योंकि मुझे रिमाइंडर चाहिए क्या, या तो +1 या -1। अगर +1 या -1 तक मैं पहुंच पाया तो आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो हमें करना क्या है, इस 5 से अब 4 को डिवाइड करो, तो 5 से 4 को करोगे रिमाइंडर कितना आएगा -1, और इसकी पावर कितना 16। 16 कैसा नंबर है? इवन नंबर। तो -1 की पावर इवन है तो कितना बनेगा +1/5, यानी रिमाइंडर कितना निकल के आएगा। एग्री करने लग रहे हैं तो अपना आंसर कितना बनेगा भाई। तो ऐसे रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चन में हमें हमेशा करना क्या रहेगा, हमें हमेशा करना रहेगा कि हमें ना रिमाइंडर +1 या -1 सेट करना पड़ेगा। +1 या -1 सेट कर पा रहे हैं तो आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि कैसे भी करके रिमाइंडर कितना होना चाहिए, या तो +1 या फिर -1। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े। अब वो कहते हैं कि यार 2:33 है और डिवाइड में कितना 5। अब इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि नीचे 5 है तो ऊपर 6 या 4 होना चाहिए, क्योंकि हमारी औकात नहीं है, या तो रिमाइंडर 1 या फिर -1। अब 2⁻32 को कैसे करेंगे, तो इसमें से 2 अलग कर लेंगे और 2:32 ये 2 बनेगा, ये 2⁻2 × 16 बनेगा जैसे पहले बन रहा था। 5 से 2 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 ही रहने वाला है, इंटू 5 से इसको करोगे तो कितना आएगा 1, अभी किया था हमने। तो यानी मैं आंसर बोल के निकल जाऊंगा 2/5, तो मैं बोल दूंगा रिमाइंडर कितना है। तो हमें चीजों को ऐसे सेट करना है कि रिमाइंडर +1 या -1, तो अपना आंसर कितना बन जाएगा रिमाइंडर। एग्री कर रहे हैं भाई सब लोग? अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, कहने लगे यार कि 2 की पावर ना 81 है, डिवाइड बाई कितना है 10, रिमाइंडर। अब तो लोचा हो गया। 10 के अकॉर्डिंग या तो ऊपर 9 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए 11। भाई 10 के अकॉर्डिंग ऊपर 9 होगा तो रिमाइंडर -1 बन जाएगा और रिमाइंडर +1। इतना तो समझ आने ही लगा होगा कि रिमाइंडर +1 या -1 होगा तो हमारी औकात है सॉल्व करने की, वरना हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 9 क्या 2 से कभी 9 बन पाएगा? नहीं। कभी 11 बन पाएगा? नहीं। तो ये वाली बात तो खत्म हो गई। अब फिर वही, या तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो या कुछ सोचो।
मेरे दिमाग में आया कि यार मैं इसे क्या कर दूं, 2 इंटू 2 × 80 और डिवाइड में कितना कर दूं 10। अब 2 से इसे कितना कर दूं 5। इतना पक्का है कि यार वो ऐसी फॉर्म बना के देगा जो सॉल्व हो पाए। तुम कहने लगोगे सर कोई भी आंसर फॉर्म दे दे, नहीं, टाइम के अंदर सॉल्व हो पाए, ऑथेंटिक क्वेश्चन होगा, वही तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ऐसे नहीं कि वो कुछ भी पूछ लेगा। समझ पा रहे हैं? तो मेरे भाई इसको सॉल्व करो, इसे कर लो 2 की पावर 2 और इसकी पावर 40 और डिवाइड में कितना 5। समझ ही पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 5 से 4 करोगे -1, 40 कैसा नंबर है इवन, तो ये 1/5। अब यहाँ पे आके तुम्हें बहुत ध्यान देना है भाई, आंसर में ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन क्या देगा वो 1, और जिसका यहाँ 1 आ गया वो तो तुरंत क्या कहेगा यस, निकल जाएगा। क्या 1 इसका आंसर है? नहीं, 1 तो इसका आंसर नहीं। लेकिन तुम कहोगे यार ये आंसर तो 1 ही आने लग रहा है, तो सर क्यों मना कर रहे हैं कि आंसर 1 नहीं है? इसके पीछे की वजह से शुरू में जो क्वेश्चन था डिवाइड किससे करना था? 10 से। 10 से डिवाइड करना था, रिमाइंडर बताना था। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से। क्या उसने कहा था कि 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ? नहीं। इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल समझो, एक छोटी सी बात है उसको समझो जरा। 21 है और इसको ना 6 से डिवाइड करना है, तो 6 3 से 18 सब ऐसे ही करते होंगे और 3 क्या आ गया भाई रिमाइंडर। ये क्या है? 21 को डिवाइड करना है किससे? 6। बट 21/6 में एकदम मन में क्या आता है? अरे 3 से 2 और 3 से 7, इसे कितना लिख दो 7/। लेकिन 2 से जब तुम लोग 7 को डिवाइड करोगे 2 3 जा 6 1, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई 1। यहाँ रिमाइंडर 3 आने लग रहा है और यहाँ रिमाइंडर 1 आने लग रहा है, तो चीजों में फर्क आ गया। जबकि दोनों की चीजें देखो तो कहीं ना कहीं दोनों सेम है, लेकिन कब? जब सॉल्यूशन की बात करें, क्वोशंट की बात करें, आंसर की बात करें, तब तक तो दोनों चीजें सेम है। बट रिमाइंडर में यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 1, तो बात गलत होगी ना भाई। क्यों? ये 1 रिमाइंडर जब डिवाइड किससे कर रहे हैं? 2 से। क्या 2 से डिवाइड करना था? डिवाइड किससे करना था भाई? 6 से। किससे डिवाइड करना था भाई? 6 से। तो इस 2 को मैं अगेन 6 बना दूं, भाई मेरे से गलती हो गई, तो 2 को 6 बनाऊंगा तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो वह डिवाइड बाय 6 रिमाइंडर इज 3। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर डिवाइड में 6 है तो डिनोमिनेटर मस्ट बी 6। तुमने कुछ गलती कर भी दी है तो गलती को सुधारो। कैसे? कि डिनोमिनेटर में कितना था 10, तुम सॉल्व किसी भी तरीके से कर लो, लेकिन फाइनल इस 5 को फिर से कितना बना दो 10। तो 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो न्यूमरेटर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो व्हेन डिवाइड बाय 10 रिमाइंडर इज 2। तो अपना आंसर कितना होगा भाई? तो कुछ हम ऐसे हेल्प ले सकते हैं, बट अपने को करना क्या है कि अगर शुरू में डिनोमिनेटर 10 है तो लास्ट में डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 10। बाकी तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन फाइनली तुम्हें उसी स्टेप पे पहुंचना पड़ेगा। भाई समझ पा रहे हैं? ये थोड़ी सी बात हुई रिमाइंडर्स के बारे में, एक इंट्रोडक्शन। रिमाइंडर्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे होते हैं, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। तुम करना क्या कि नंबर सिस्टम की मैंने वीडियो डाली हुई है, उस नंबर सिस्टम में इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसको एक बार देखना कि नंबर्स की थ्योरी क्या है। मैंने पाई के बारे में बताया हुआ है, उसको देखना पाई कैसा नंबर है। मैंने अलजेब्रा का एक बेसिक पार्ट डाला हुआ है, उसको कवर करना, और फिर नंबर सिस्टम में थोड़ा सा रिमाइंडर्स के बारे में एक बार प्रैक्टिस करना। फिर इसके अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस की हम बात कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ इस वीडियो को देखने से मुझे कुछ मिल रहा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।